हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर वर्ड्स प्रॉब्लम कर लिए थे और एज के ऊपर वर्ड्स प्रॉब्लम कर लिए थे। अब हमें देखना है ज्योमेट्री के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो ज्योमेट्री के ऊपर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। एक होता है हाइपोटेनस, दूसरी होती है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इस थ्योरम के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स पेपर में आ जाती हैं। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स अब हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हाइपोटेनस उसकी शॉर्टेस्ट साइड से 6 मीटर ज़्यादा है। उसकी हाइपोटेनस उसकी शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से 6 मीटर ज़्यादा है। आगे हमें क्वेश्चन में कह रहा है द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस। और उसकी जो थर्ड साइड है, यानी कि हम ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, वो हाइपोटेनस से 2 मीटर कम है। और हमें ट्रायंगल की सारी साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो मेरा बेस है इसे मैं लेट कर लेता हूं x मीटर, क्योंकि हमें जो हाइपोटेनस दी है वो बेस से रिलेटेड दी हुई है। क्या दिया हुआ है हमें हाइपोटेनस में? हमें हाइपोटेनस में दिया हुआ है कि जो उसकी हाइपोटेनस है वो बेस के ट्वाइस से, यानी कि बेस के 2 गुना से 6 मीटर ज़्यादा है, यानी कि 2x + 6। और हमें जो उसकी तीसरी साइड है यानी कि परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेनस से रिलेटेड दी हुई है। परपेंडिकुलर हमसे क्या कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस से 2 मीटर कम है, यानी कि हमारी हाइपोटेनस कितनी है? 2x + 6 और इससे 2 मीटर क्या है? कम है। तो 6 - 2 कितना हो गया? 6 - 2 हो गया 4। तो हमारी परपेंडिकुलर हो गई 2x + 4। और हमें तीनों साइड फाइंड करनी है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 2x + 4। बेस कितना है? बेस हमने लेट किया है x। और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है हमारा 2x + 6 का होल स्क्वायर। यहां पर हम a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये आएगा a² + b² + 2ab। यहां भी हम a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये आएगा a² + b² + 2a और b। अब इसके बाद
ये सारी टर्म्स को मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूंगा। ध्यान से देखना, ये 4x² इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये 36 भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये 24x भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ इक्वल में बचेगा 0। अब देखिए ये 4x² पॉजिटिव है और ये 4x² नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर ये है 16x और यहाँ पर है माइनस के 24x, तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 16 माइनस के 8x, और यहाँ पर है प्लस के 16 और यहाँ पर है माइनस के 36। इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस के 20 और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² माइनस 8x माइनस के 20 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, मुझे बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो मैं रूट्स कैसे फाइंड करूँगा, मैं लगा दूंगा फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर मैं इसके रूट्स आसानी से फाइंड कर लूंगा। क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 8x माइनस के 20 इक्वल्स टू 0। मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया था कि हमें ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिसका मल्टीप्लाई कराने पर माइनस के 20 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पर ये x का कोफिशिएंट यानी कि माइनस के 8 आ जाए। तो ऐसे हमारे पास नंबर हैं 10 एंड 2, क्योंकि 10 2 जा होता है 20 और 10 में से मैं 2 को कैसे भी सब्ट्रैक्ट करूं आएगा 8, लेकिन हमें चाहिए माइनस के 8, तो मैं बड़ी वैल्यू पर माइनस का साइन ले लूंगा। तो यहां हो गया -10 और यहां हो गया 2। अब अगर मैं -10 का मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा तो कितना आएगा, माइनस के 20, और मैं -10 और प्लस इन दोनों को ऐड कराऊंगा तो कितना आएगा, माइनस के 8। तो मल्टीप्लाई कराने पर आ जाएगा माइनस के 20 और ऐड कराने पर आ जाएगा माइनस के 8। तो मुझे दो नंबर मिल गए -10 और 2। अब मैं अपनी मिडिल टर्म को इन दोनों नंबर की मदद से स्प्लिट कर लूंगा। x² माइनस के 10x प्लस के 2x माइनस के 20 इक्वल्स टू 0। तो मैंने अपनी मिडिल टर्म को -10 और 2 की मदद से स्प्लिट कर लिया। अब मैं कॉमन फैक्टर लूंगा, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है x, अंदर बच रहा है x माइनस 10, और इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है 2 और अंदर बच रहा है x माइनस 10। यहां पर देखिए x माइनस 10 पूरा कॉमन आ गया, अंदर बच रहा है x प्लस 2। एक बार मैं जब x माइनस 10 को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, और जब x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, और x की वैल्यू माइनस के 2 के इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। x क्या था, हमारा बेस था, तो बेस कितना आ गया, 10 मीटर। हाइपोटेनस मेरी कितनी थी, 2x प्लस 6, तो जब मैं x की जगह 10 पुट करूंगा तो 20 प्लस 6, तो हाइपोटेनस आ जाएगी 26 मीटर। परपेंडिकुलर कितना आया था, 2x प्लस 4, जब मैं x की जगह 10 पुट करूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर आ जाएगा 20 प्लस 4 यानी कि 24 मीटर, और बेस कितना आ गया, 10 मीटर। तो इस प्रकार हमने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड कर ली। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक हमें रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है
जिसका डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल में शॉर्टर साइड क्या होती है, उसकी ब्रेथ। इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गेस्ट साइड यानी कि लेंथ भी शॉर्टर साइड से कितना ज़्यादा दे रहा है, 30 मीटर ज़्यादा दे रहा है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड्स पता करनी है। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है इसका डायगोनल AC और इसकी लेंथ CB, ये दोनों इसकी ब्रेथ AB से रिलेटेड दी हुई हैं। तो मैं इसकी ब्रेथ को x मीटर लेट कर लेता हूँ। अब इसके बाद अगर ब्रेथ x मीटर है तो हमसे डायगोनल कह रहा था कि जो डायगोनल है वो ब्रेथ से 60 मीटर ज़्यादा है, तो डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। और हमसे कह रहा था कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 30 मीटर ज़्यादा है, तो मेरी लेंथ हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। आप लोगों को पता होगा कि रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये ABC क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और इस ABC में मैं लगा सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस। ध्यान से देखना, पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहां पर देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab इक्वल, ये क्या है, ये भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां लगाऊंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab करूंगा तो आ जाएगा 120x। अब इसके बाद ये x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ये कितना है 900, ये कितना है 60x, और इन तीनों टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। तो जब एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 3600 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 120x इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है और यहाँ पर है माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस करूँगा तो आएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 60x है, यहाँ पर माइनस 120x है, माइनस करूँगा तो ये आएगा माइनस के 60x, और यहाँ पर 900 है और यहाँ पर माइनस के 3600 है, इन दोनों को माइनस करूँगा तो आएगा माइनस के 2700। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। अब मुझे इसके क्या रूट्स फाइंड करने हैं, तो मुझे ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने होंगे जिसका मल्टीप्लाई कराने पर तो माइनस के 2700 के इक्वल आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पर 60 के इक्वल आ जाए। तो आप मुझे बताइए कि 90 इंटू 30, 90 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 90 इंटू 30 हो जाएगा 2700, और 90 में से 30 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 60 तो बचना है, लेकिन यहाँ पर 60 भी नेगेटिव चाहिए और 2700 भी नेगेटिव चाहिए, तो मैं अपनी बड़ी वैल्यू पर नेगेटिव का साइन ले लूँगा, क्योंकि जब मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगा माइनस 90 प्लस 30 तो ये हो जाएगा माइनस के 60, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2700। मैं अपनी मिडिल टर्म को इन दोनों नंबर की मदद से स्प्लिट कर लूंगा, माइनस के 90x और प्लस के 30x। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है x, क्या बच रहा है x माइनस 90। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 30।
अंदर क्या बच रहा है, x माइनस 90। यहां भी x माइनस 90 है, यहां भी x माइनस 90 है, पूरा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, x प्लस के 30 इक्वल्स टू 0। अब एक बार मैं x माइनस 90 को 0 के इक्वल रखूंगा और एक बार x प्लस 30 को 0 के इक्वल रखूंगा। जब मैं x माइनस 90 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 और x प्लस 30 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 30, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो x है ये एक्चुअली में इसकी लेंथ ही तो है, तो लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू 30 माइनस 30 तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। x थी मेरी ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई 90। लेंथ कितनी थी मेरी, लेंथ थी x प्लस 30 यानी कि BC। BC क्या थी मेरी, लेंथ थी, वो कितनी थी, x प्लस 30। x की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। तो ब्रेथ आ गई x यानी कि 90 मीटर और लेंथ आ गई x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 120 मीटर। और मेरी रेक्टेंगुलर फील्ड के साइड्स आ गए, एक साइड हो गई 90 और दूसरी हो गई 120। तो ज्योमेट्री के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। राइट एंगल ट्रायंगल से वो क्वेश्चन दे ही देता है। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।